प्रशासन की तरफ से उन पे मुकदमे हुए। एक तरफ वो कहते हैं कि हम राज्य सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार ही उन पे मुकदमे डाल रही है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी के पार्टी के कई सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी उनको पनपा रही है, जेल में बैठकर फोन मोहरिया करवा रही है। राजस्थान के सबसे चर्चित युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों लगातार ओरण भूमि को लेकर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता इतना नहीं दिखा। उनके बारे में क्या बोलें, जिनकी स्पष्टवादिता नहीं है, जो अभी तक ढांचा कह नहीं सकते कि हम किस पार्टी में हैं। कभी वो विधानसभा के अंदर राज्य सरकार के पक्ष के अंदर हाथ खड़ा करते हैं और राज्य सरकार ही उन पर मुकदमा लगा रही है। तो इस भाजपा ने हमेशा किसान कौम को कुचलने का काम किया है। आपके इस जिले के अंदर हजारों बीघा अंडानी और अंबानी लेकर जा रहे हैं, किसान को फायदा नहीं मिल रहा। राजस्थान के सबसे चर्चित युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों लगातार ओरण भूमि को लेकर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता इतना नहीं दिखा। क्यों? ओरण भूमि का मामला क्या है क्या नहीं, ये राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार इस पे संज्ञान लेती है। और ओरण को लेकर जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से उन पे मुकदमे हुए, एक तरफ वो कहते हैं कि हम राज्य सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार ही उन पे मुकदमे डाल रही है। इसका हम लोग उनके बारे में क्या बोलें, जिनकी स्पष्टवादिता नहीं है, जो अभी तक ढांचा कह नहीं सकते कि हम किस पार्टी में हैं। कभी वो विधानसभा के अंदर राज्य सरकार के पक्ष के अंदर हाथ खड़ा करते हैं और राज्य सरकार ही उन पर मुकदमा लगा रही है। तो इसका जवाब तो या तो वो खुद दे सकते हैं या सरकार के पदाधिकारी या सरकार के व्यक्ति दे सकते हैं। आप कह रहे हो ओरण भूमि क्या है, क्या आपको पता नहीं क्या ओरण भूमि क्या होती है? मुझे तो ओरण भूमि पता है, लेकिन जिस प्रकार की जमीनों के मामले चल रहे हैं, ओरण भूमि के अंदर पंचायत का मुखिया सरपंच होता है कि वो ओरण भूमि के अंदर जमीन आती है नहीं आती है, राजस्व विभाग तय करता है, रेवेन्यू बोर्ड तय करता है। इसके अंदर हम तय करने वाले नहीं है। इसके मामले क्या हैं उसको लेकर उन्होंने धरना दिया, उसको तो यहाँ का जिला प्रशासन और सरकार बता सकती है कि उन पर मुकदमे ठोकने का काम जो किया, उन पर ये काम कांग्रेस ने तो हमेशा आम गरीब नौजवान की आवाज़ को उठाया है। आज आप देख रहे हो तमाम इस जिले के तमाम युवा नौजवान साथी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस जिले के प्रधान से लेकर जिलाध्यक्ष, हम एमपी साहब सब एक मंच पर हैं। कांग्रेस पार्टी एक मंच पर आकर इस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अब उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इसका निर्णय हम लोग तय करने वाले कौन है। आपकी सत्ता अभी नहीं है, किसानों को लेकर किस तरह से आप अभी जो है वो मुद्दा उठाएंगे? देखो, किसानों के एमएसपी को लेकर हो, मूंगफली, हमारे जो बाजरा, जो हमारे किसान की आवक है, उसको एमएसपी किस प्रकार मिल सके, एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी देश के अंदर करती है, ना कि भाजपा की पार्टी करती है, ना कि भाजपा के नेता करते हैं। भाजपा ने हमेशा किसान कौम को कुचलने का काम किया है। आपके इस जिले के अंदर हजारों बीघा अंडानी और अंबानी लेकर जा रहे हैं, किसान को फायदा नहीं मिल रहा। किसान की बात कैसे भाजपा ने लेके जा रहे हैं? आज जमीनें जो लीज पर हो रही है, सोलर के रूप में हो, किसी के रूप में हो, जो अंडानी और अंबानी ने व्यापार अंडानी और अंबानी करना चाहते हैं, अगर वही जमीनें किसान को मिले, किसान का उसके अंदर हक हो, किसान को उसकी सुविधाएं मिले, तो कहीं ना कहीं किसान कौम मजबूत होगी। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़क पर किसान की हमेशा लड़ाई लड़ती आई है। आने वाले समय में भी देखोगे युवा कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में सड़क पर उतरती नजर आएगी। बीजेपी के नेताओं को लगातार फोन पे मारने की धमकियां मिल रही है। कल अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी कौन दे रहे हैं, उनकी सरकार के अंदर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धमकी तो कांग्रेस के नेताओं को भी मिलती आई है, तो ये तो एक अलग सवाल है। इस पे धमकी जिसने दी है, कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार भी किया गया है, किस वजह से दी, उसकी मानसिक हालात क्या थी, इस पे तो सरकार बताए। लेकिन जिस प्रकार की नेताओं के प्रति आम लोग जो धमकियां मिल रही है, कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि सेवा के लिए होता है और वो आम जन की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। तो इस तरह की धमकी का हम लोग सब लोग भी विरोध करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी के पार्टी के कई सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी उनको पनपा रही है, जेल में बैठकर फोन मोहरिया करवा रही है? देखो, ये सरकारों के मामले हैं, सरकार क्या कर रही है। जिस प्रकार की घटना, आपके बड़े नेताओं के बयान आ रहे तभी कह रहे हैं। लूटपाट आपराधिक प्रवृत्ति का जो होता है, सरकार को उस पर लगाम लगानी चाहिए। सरकार नशे को, व्यापार को बढ़ावा देना, लूटपाट,
को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं ये भाजपा की नौसिखिया को दिखाता है कि भाजपा जिस मुद्दे के साथ सरकार में आई थी कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, छोटे व्यापारी को बढ़ावा देंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, नौजवानों के लिए हम रोजगार के क्षेत्र में अनेकों योजनाएं लेकर आएंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर लूटपाट घटनाएं, आपराधिक प्रवृत्ति, नशा चरम सीमा पर है। नौजवानों को खोखला करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। देखिए, आज एक देशव्यापी अभियान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी ने पूरे देश में चलाया, नौकरी दो नशा नहीं, उस अभियान की शुरुआत विधानसभा स्तर पर राजस्थान यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में किया जाना है। आखिरी छोर राजस्थान का है चोटन विधानसभा, और इस विधानसभा से शुरुआत करके हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे राजस्थान में कि हमारा उद्देश्य है कि हम राजस्थान के हर कोने में जाकर युवाओं को साथ लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे कि वो युवाओं को अगर दे सकती है तो नौकरी दे, नशा ना दे। आपकी सरकार, आपकी भी सरकार थी राजस्थान में, आपने किस तरह से काम किए थे युवाओं को लेकर? देखिए, राजस्थान सरकार का काम आज भी, आप जब ग्रामीण अंचलों में जाओगे, कई क्षेत्रों में जाओगे, युवाओं से बात करोगे तो आपको वो लोग बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार में वो कितने उपयोग साबित हो रहे थे उनकी योजनाएं सरकार की, और वो कितने खुश थे, खुशहाल थे। आज सरकार बनती है, राजीव वित्त मंडल के नाम से जो 5,000 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जा रहा था, उसको सबसे पहले उस पर अटैक करती है, उनको बेरोजगार करती है। मैं पूछना चाहता हूँ इस राजस्थान सरकार से, क्या वो 10,000 5,000 परिवार, वो जो युवा जो रोजगार था, जिसकी नौकरी लगी हुई थी, जिससे उसका परिवार चल रहा था, क्या उनको बेरोजगारी देने के बाद आपने रोजगार दिया क्या? आप देख लीजिए, आज भी वो दर पे दर भटक रहे हैं। मतलब आप नए रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो, जो रोजगार दिए थे कांग्रेस सरकार ने उसे आपने छीन लिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जब आम लोगों के बीच में और नॉर्मल युवाओं के बीच में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ने रोजगार के मामले पे बहुत काम किए और काम दिए थे, और ये नए रोजगार नहीं दे पा रही है ये वर्तमान सरकार, बल्कि रोजगार छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक तो है, क्योंकि देखिए, मुझे आज हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे बाड़मेर जिले में बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सभी सक्षम नेता हैं। यहाँ से ऐसे भी नेता हैं जो दिल्ली को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नेता हैं जो जयपुर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नेता हैं जो आपके चोटन विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, हर क्षेत्र में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे आज उदाहरण देख लीजिए, जो नौकरी तो नशा नहीं युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सभी उपस्थिति के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तो ये संदेश जब इतने नीचे स्तर पर बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, तो पूरे राजस्थान में भी वही बड़े नेताओं का आपसी संदेश है कि कांग्रेस एकजुट है और एक साथ काम कर रही है और जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है। सब नशा नहीं नौकरी चाहिए, इसको लेकर आज बाड़मेर आप पहुंचे हो, लेकिन क्या किस तरह से आप सरकार को इसको लेकर घेरने की कोशिश करेंगे? देखो, इसमें हमारा बहुत सीधा सा सरकार से निवेदन है कि जो प्रदेश की युवा शक्ति है, हम उसका संरक्षण चाहते हैं, हम उसको सही दिशा में उसकी ऊर्जा लगे। इसलिए आज हम विपक्ष में होने के नाते आज हम अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस ये चाहता है कि जो प्रदेश का युवा है उसको सही रास्ता मिले, और उसकी जो ऊर्जा है वो इस राजस्थान के भविष्य के निर्माण में उनका क्या योगदान हो सकता है उसके लिए संरक्षित हो। और ये नशा ऐसी समस्या है जो प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के सामने इस समय चुनौती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पंजाब में आज पूरा युवा ख़त्म होने की कगार पे है, हमारे सीमावर्ती जो पंजाब से लगता हुआ गंगानगर हनुमानगढ़ था, उसके साथ साथ आजकल ये जो हमारा मारवाड़ पूरा अंचल है, इसमें भी ये नशे की जो युवाओं में जो प्रवृत्ति है वो जिस तरीके से धीरे धीरे ये चपेट में लेता जा रहा है। आज सैकड़ों हजारों परिवार के युवा इस नशे की चपेट में आने से
वो उनके परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में काम करे, कठोर कानून बनाए और ये जो इस नशे का कारोबार फैल रहा है, ये जो नशे की तस्करी फैल रही है, इस दिशा में सरकार मजबूती से इसको रोकथाम करने के लिए काम करे और साथ ही युवाओं को सही दिशा दे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन दे, ताकि वो अपनी ऊर्जा को एक प्रदेश के निर्माण में लगाए।